नाजरीन, भारत के मशहूर सहाफ़ी संजय बारू ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जब वो किताब मार्केट में लॉन्च हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। संजय बारू ने सोचा सालों की मेहनत ज़ाया होने से कैसे बचें। फिर उन्हें एक दोस्त ने मशवरा दिया कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, इस किताब को इतना बदनाम करो कि इसकी बदनामी लोगों के जहनों में बैठ जाए, अवाम के अंदर तजस्सुस की एक आग भड़क उठे। इस आग को बुझाने के लिए लोग तुम्हारी किताब ज़रूर खरीदेंगे। फिर संजय बारू ने ऐसा ही किया और वो किताब जिसके चंद ही खरीदार थे दिनों में इतनी बिकी कि पब्लिशर को दोबारा छापनी पड़ी और इसकी कीमत भी बढ़ा दी गई। यूँ संजय बारू को पैसा भी मिला और वो मशहूर भी हो गए। इसे कहते हैं कंट्रोवर्सी मार्केटिंग, जिसका सीधा सीधा मतलब है कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, यानी बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी संजय बारू की एक कार्बन कॉपी मौजूद है जिनका नाम है इरशाद भट्टी। असल हकाइक है क्या, आइए समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल जट और आप देख रहे हैं टॉकीज़ लाइव। नाज़रीन, एक खूबसूरत नौजवान कंधे पर कूड़े वाला थैला डालकर घर से निकलता है और कूड़ा इकट्ठा करके पैसे कमाता है। तवाइफ नाच कर पैसे कमाती है, ख्वाहिशा जिस्म बेचकर अपना पेट पालती है और इसे इज्जत की रोज़ी तस्वुर करती है। ठीक इसी तरह कुछ लोगों का रिस्क गालियाँ खाने, कंट्रोवर्सी फैलाने में छुपा होता है और मज़े की बात यह है कि ख्वाहिशा की तरह ये भी इसे इज्जत की रोज़ी ही समझते हैं। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी इरशाद भट्टी, कार्बन कॉपी ऑफ संजय बारू भी कंट्रोवर्सी के बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म साइको की लीड कास्ट मीरा और शान के साथ इंटरव्यू किया। याद रखिएगा, पाकिस्तानी फिल्म साइको की रिलीज़ होने में अभी वक्त है, वो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी। तो जनाब, 1 घंटा 36 मिनट और 50 सेकंड के इस इंटरव्यू में इरशाद भट्टी ने फिल्म को नेक्स्ट लेवल का प्रमोट किया। इससे पहले फिल्म साइको की कास्ट ने प्रमोशन के लिए बेतहाशा इंटरव्यूज़ दिए, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो इरशाद भट्टी के कंट्रोवर्शियल सवालात से नसीब हुआ। इरशाद भट्टी साहब ने जैसे ही मीरा और शान का इंटरव्यू पब्लिश किया, मुसलसल गालियों की जद में हैं, मगर क्या करें, वो इसे ही इज्जत की रोज़ी समझते हैं। इंटरव्यू में हाइलाइट्स के बाद दिखा आता है कि एक दिन पहले जब पॉडकास्ट करने की कोशिश की गई और इसके बाद कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बजाय एक दिन पहले का इंटरव्यू चलाया जाता है जिसमें मीरा जी को इतनी बड़ी अदाकारा दिखाया जाता है कि जो फिल्म की शूटिंग के बाद भी किरदार से नहीं निकल पाई और वो सच में साइको हो गई हैं। मीरा जी के साथ इरशाद भट्टी ने भी खूब अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर मीरा जी इंटरव्यू के स्क्रिप्ट को भी ठीक से याद नहीं कर पाई। एक तरफ भट्टी साहब बार बार फिल्म का डायलॉग दोहरा रहे हैं कि जो शख्स अपने पैशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है वो साइको कहलाता है, मगर मीरा साहिबा अपनी ही मूवी के डायलॉग को दोहरा नहीं पा रही। जो शख्स अपने पैशन को एक्सट्रीम लेवल जो शख्स अपने पैशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है वो साइको कहलाता है। हाँ, मीरा जी, जो आप इंटरव्यू में अपनी ही फिल्म के डायलॉग भूलकर किरदार में डूबने की ओवर एक्टिंग कर रही हैं, उसे किरदार में डूबना नहीं, नशे में डूबना कहते हैं। फिर मीरा जी कहती हैं कैमरे बंद कर दो, मुझसे इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। यानी फिल्म की प्रमोशन में भी एक और ड्रामा। मूड में नहीं आ रही, सॉरी। हाँ, कोई बात। थोड़ी देर ऑफ करेंगे, ये मुझे 2 मिनट है। रीटेक के बाद एक जादू हो जाता है। वो मीरा जी जिनसे अपनी आने वाली फिल्म का डायलॉग नहीं बोला जा रहा, वो अपनी पुरानी फिल्मों पर फर तबसरा करना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर अचानक उन्हें दौरा पड़ता है और इंटरव्यू रोकना पड़ता है। पता है, हमने 1 सेकंड है, हमें प्रैक्टिस करके इंटरव्यू कर। हाँ। ये बंद कर दे रहा 2 मिनट प्लीज, हमें हाँ। ना। नाजरीन, अब चलते हैं कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की तरफ, जिसकी वजह से भट्टी साहब को उनकी मनमंशा के मुताबिक आवाम से गालियां पड़ रही हैं। इंटरव्यू के इस हिस्से में इरशाद भट्टी कार्बन कॉपी ऑफ संजय बारू, शान चाहिद और मीरा जी का इंटरव्यू करते हैं। इस बार भी मीरा जी साइको होने की ओवर एक्टिंग करती हैं। भट्टी साहब शान से सवालात कर रहे होते हैं कि मीरा जी किसी जिन बूझ से इशारों में बातें करना शुरू कर देती हैं। कमेडी साहब ने सब डायरेक्टरों को बुला के उनको फंड्स दिए कि ये माइंडसेट है हमारा, ये हमें आप वो करेक्टर में चलेगी। आपको देखे कोई है वहाँ पे? नहीं, कोई साइको में चलेगी। फिर जनाब शान शाही साहब भट्टी साहब के प्लान के मुताबिक इंटरव्यू के दरमियान 1 घंटा 21 मिनट पर उठकर चले जाते हैं। ले जी, शान साहब चले गए। भट्टी साहब ने अपने थैले से प्लांटेड सवालात निकाले।
जिसमें यह भी प्लान था कि मीरा जी इंतहाई महज़ब रहेंगी, गुस्सा नहीं करेंगी और सवालों के जवाब भी नहीं देंगी। यानी भट्टी साहब ने गालियों के बदले रोटी कमाने का हुनर अकेले ही आजमाना था। दुख ज्यादा आपको कहाँ से मिला, अतीक उर रहमान से या कैप्टन नवीद से? सिर्फ चाहते हैं हम साइको की बात करें और फिर मीरा जी अचानक उठकर चली जाती हैं, कहती हैं मुझे एडिट पर जाना है और आखिर में भी ख़राब एक्टिंग का फिर से मुजाहरा कर दी हैं कि तल्ख सवालात पर भी मुस्कुराती हैं और अगले इंटरव्यू के टाइम भी दे देती हैं। बस कर दें भट्टी साहब, खुदा का वास्ता, फिल्म में ना सही इंटरव्यू में तो मीरा जी से ठीक एक्टिंग करवा लेते। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद फिल्म साइको लोग देखें ना देखें मगर भट्टी साहब गालियों से पैसे कमा गए और मीरा जी वाहिद अदाकारा हैं जो सिर्फ ख़राब एक्टिंग की वजह से 200 से ज़ायद फिल्में कर चुकी हैं। इस पर ऑस्कर नहीं तो हंसकर अवार्ड उनको ज़रूर मिलना चाहिए। आप भट्टी साहब की सहाफ़त और मीरा जी की एक्टिंग से किस कदर मुतासिर हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज़ लाइव।